हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि क्रिएटिव लाइफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हर माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है और हिंदू धर्म में एकादशी के दिन का विशेष महत्व होता है। हर माह 2 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजा अर्चना और व्रत आदि किए जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन व्रत आदि रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही मृत्यु के बाद सद्गति की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस बार यह 14 दिसंबर मंगलवार के दिन पड़ रही है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत अगर श्रद्धा और निष्ठा से किया जाता है तो पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत दशमी के सूर्यास्त के बाद से शुरू होकर द्वादशी के दिन हरिवासर के बाद समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि, तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है। ज्योतिष के अनुसार मोक्षदा एकादशी 13 दिसंबर सोमवार की रात्रि 9:32 से शुरू हो रही है और अगले दिन 14 दिसंबर को रात 11:35 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि 14 दिसंबर की होने के कारण मोक्षदा एकादशी का व्रत मंगलवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी व्रत की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के बाद की जाती है। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाएगा। व्रत का पारण 15 दिसंबर को सुबह 7:05 से सुबह 9:09 के बीच किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि क्या है। मोक्षदा एकादशी व्रत 10वीं तिथि को दोपहर के समय में भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान के सामने व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के आगे धूप दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करते हुए विधि पूर्वक पूजा करें। इतना ही नहीं, इस दिन रात के समय पूजा और जागरण करना चाहिए। दिन भर भगवान की आराधना करनी चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को पूजन के बाद व्रत पारण करें। इसके बाद जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन दान आदि देने का भी विधान है। आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा क्या है। प्राचीन समय में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पितरों को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा, ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जला जा रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते, उसी तरह एक अच्छा पुत्र ही अपने माँ बाप का उद्धार कर सकता है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर बताएंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम में पहुंचे। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने उनसे सकुशलता की पूछा कि महाराज आपकी कृपा। उन्होंने कहा, महाराज आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता आज नरक में पड़े हैं।
तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के पुण्य को अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज